बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमरीकियों को पता भी नहीं था कि वो खरबों डॉलर्स लगाकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोजज़े को आज की दुनिया पर सच साबित करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा कौन सा था जिस पर अनजाने में गैर मुस्लिमों ने इतना खर्च किया? ईमान अफरोज वाक़या डॉक्टर ज़ुगलुल अल-नज्जार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर अर्जियात के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हुकूक कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी उमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। उन्होंने मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। उन्होंने इस वाक़या की वजाहत करते हुए कहा कि एक दफा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हुकूक पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नो मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे उस आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़ुगलुल अल-नज्जार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माकूफुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का 2 टुकड़े होना भी एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो उनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम उस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। अलावा अज़ी हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हीरा के पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी उसका एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और एक टुकड़ा उसके एक तरफ हो गया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने यह देख कर कहा कि ये इब्ने अबी कब्शा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चुनाचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए तो उनसे पूछूं कि क्या उन्होंने भी उस रात चांद को 2 टुकड़े देखा था। चुनाचे जब वो आए तो उनसे पूछा, उन्होंने भी उसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के 2 टुकड़े होता देखा है। कुफार के मजमे ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग यहाँ आकर कहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मोजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पीटकॉक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नजर जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरतुल कमर की इब्तिदाई आयात थी।
इन आयात का तर्जुमा व तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतिक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बाहमी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक मेजबान के साथ 3 अमरीकी माहिर फल्कियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मेजबान साइंसदानों पर इल्जाम लगा रहा था कि इस वक्त जबकि जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने कब्जा कर रखा है, आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना पैसा आप इन कामों पर खर्च करते हैं, वो अगर जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि हम सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि ये कैसा फजूलपन है। एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है? साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां पर झंडा गाड़ सकें, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इसको न मानते हैं और न ही कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा कि वो क्या दरियाफ्त है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। मेजबान ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहां देखी है कि जिसने चांद को उसके सतह से मरकज तक और फिर सेंटर से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तज़किरा अर्ज़ियाती माहिरीन से भी किया है। उनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज उस वक्त तक नहीं हो सकता कि किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर्स लगाकर मुसलमानों के मोजज़े को साबित करें। वो मोजज़ा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबरों के हाथों में हुआ। मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान खोला और सूरतुल कमर को फिर पढ़ा। दरहकीकत यही सूरा मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी।